हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे ए डे इन द जू और इसके ऑथर है गेराल्ड ड्यूरेल। अब तक हमने पढ़ा ऑथर के बारे में। ऑथर का एक जू कीपर है। उनका मानना है कि एक जू विजिटर और जू कीपर में बहुत डिफरेंस होता है। एक जू कीपर जो है 24 घंटे उसको रेडी रहना पड़ता है। 24 आवर ड्यूटी पर रहता है वो। फिर हम लोगों ने जू में सुबह कैसी होती है उसको जाना, बर्ड्स के बारे में जाना, चिंपांजी एप और बंदरों के बारे में जाना। तो अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। अपस्टेयर इन द हाउस द पैरट एंड पैराकिट्स सैल्यूट यू विथ कैकोफोनी ऑफ साउंड। तो ऊपर के हिस्से में जो बर्ड्स रहते हैं, पैराकिट्स और पैरट, ये दोनों ही रहते हैं वहाँ पे। ये लोग कैकोफोनी साउंड निकालते हैं। कैकोफोनी साउंड मतलब ए मिक्सचर ऑफ साउंड, लाउड साउंड और अनप्लीजेंट साउंड। यानी साउंड जो है तेज होगा लेकिन सुनाई उतना अच्छा से नहीं देगा, मतलब बढ़िया नहीं लगेगा सुनने में। सुकू द ग्रे पैरट क्राइज। ग्रे पैरट है जिसका नाम है सुकू, ये जोर से चिल्लाता है। आई एम वेरी फाइन बर्ड। ये चिल्लाता है कि मैं बहुत ही सुंदर पक्षी हूँ। ए होस्ट ऑफ क्विक फुटेड ब्राइट आइड मैंगोज जो है, ये ब्राइट आई इसका बोल रहा है राइटर। इसका जो आई होता है वो ब्राइट होता है। पैटर बिजली अराउंड देयर केज। तो ये अपने जो पिंजड़े हैं उसके आसपास, पैटर मतलब रिपीटेड साउंड को निकालना। तो मैंगूज जो है वहाँ पे होस्ट मतलब होता है समूह। तो बहुत सारे जो है मैंगूज एक साथ चलते हैं और पैटर का साउंड आता है उसके पिंजड़े के पास से। द हेरी आर्माडिलो लाइज ऑन इट्स बैक, पॉज एंड नोज ट्विकिंग। तो आर्माडिलो जो है बालों से भरा हुआ है। ऑथर बताते हैं कि शरीर में उसके बहुत सारे बाल होते हैं, वो अपने बैक पर बैठा हुआ है। पॉज एंड नोज ट्विचिंग, तो पॉ यानी हथेली जो होता है उसका, और अपने नोज को ट्विच का मतलब इधर उधर हिलाना डुलाना। यू पास स्लोली डाउन द हाउस टू द बिग केज एट द एंड वेयर ट्रैकोज नाउ लिव। तो राइटर बताते हैं कि वहाँ से हटने के बाद अगर नीचे आते हैं, ये तो अप स्टेयर पे था, अब अगर हम लोग नीचे आते हैं तो बताते हैं कि एक बहुत बड़ा केज है एट द एंड वेयर द टोरैकोज नाउ लिव। तो सबसे आखिरी में जहाँ पे टोरैकोज रहता है। द मेल पीटी आई हैड रियर वाइल इन वेस्ट अफ्रीका। तो एक मेल पीटी है जिसको वो पाले पोसे हैं जब जो ऑथर है वे वेस्ट अफ्रीका में रहते थे, उस समय उसको पाले पोसे। ही पियर्स एट यू फ्रॉम वन ऑफ द हाईएस्ट पर्च। पियर मतलब होता है ताकना, देखना। तो बोलते हैं ऑथर कि वे तुमको देखेगा और हायर पर्च यानी ज़ोर से आवाज़ निकालेगा। देन तब इफ़ यू कॉल हिम ही विल फ्लाई डाउन एंड लैंड ऑन पर्च नियरस्ट टू यू। तो बोले अगर तुम बुलाओगे तो नीचे आ जाएगा और तुम्हारे आसपास चलना फिरने लगेगा। देन ही विल थ्रो बैक हिज हेड एंड गिव ए हस्की क्राई। हस्की क्राई मतलब भर्राई हुई आवाज़ में इस तरह से आवाज़ निकालेगा वो, कैरू कैरू कू कू, इस तरह करके आवाज़ निकालेगा। कौन आवाज़ निकालेगा? ये पक्षी जो है जो वेस्ट अफ्रीका में ऑथर जो है जिसको पाले पोसे हैं। यू कम आउट द बर्ड हाउस देन वॉक टू द रेप्टाइल हाउस। तो बर्ड हाउस निकलने के बाद जो है रेप्टाइल हाउस के पास आ जाता है। रेप्टाइल मतलब होता है रेंग कर चलने वाले। हियर इन ए प्लीजेंट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्रीज। तो यहाँ पे जो है 80 डिग्रीज का टेम्परेचर रहता है। प्लीजेंट किसके लिए है? तो रेप्टाइल्स के लिए। 80 डिग्री का टेम्परेचर रेप्टाइल्स को पसंद आता है। हियर 80 डिग्री ऑफ टेम्परेचर डिग्रीज द रेप्टाइल डोज मतलब झपकी लेना, सोना, नींद आना। वो लोग को इस टेम्परेचर में अच्छा लगता है। स्नेक रिगार्ड्स यू काल्मली विथ लीडलेस आइज। लीडलेस मतलब जिसके पलक नहीं होते हैं, तो सांप देखता है। फ्रॉग मेक गल्पिंग साउंड। फ्रॉग जो है गल्पिंग साउंड निकालेगा।
लिजर्ड लाई ड्रैप्ड ओवर रॉक एंड ट्री ट्रंक। तो लिजर्ड जो है यानी छिपकली, ये छिपकली घर वाले नहीं, ये बहुत बड़े बड़े छिपकली होते हैं, 3 फीट 4 फीट के छिपकली होते हैं ये बोल रहे हैं ऑथर कि ये रॉक्स पे और ट्री ट्रंक मतलब पेड़ के शाखाओं पर दिखते हैं ये। एट 10 o'clock द जू गेट्स ओपन। अब क्या है, 8 बजे जू के वर्कर आए थे, 10 बजे क्या है, जू का गेट खुला है। अब जो है लोग घूमने आएंगे। द फर्स्ट रश ऑफ विजिटर अराइव। तो पहला जो खेप है विजिटर्स का पहुंचते हैं। एज दे कम फ्लडिंग इनटू द ग्राउंड। जैसे ही वे लोग भीड़ बनाते हैं, फ्लडिंग मतलब भीड़ बनाना, ग्राउंड पे जैसे ही आते हैं, एवरीवन हैज़ टू बी अलर्ट। तो जो भी जू कीपर है या जू को देखभाल करने वाले लोग हैं, सभी अलर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट टू इंश्योर दैट एनिमल डू नॉट हर्ट द पीपल बट टू मेक श्योर दैट पीपल डू नॉट हर्ट द एनिमल्स। ये इसलिए अलर्ट हो जाते हैं ताकि ये बात नहीं है कि जानवर जो है लोगों को हर्ट करेंगे, परेशान करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, बल्कि लोग जो है वे जानवरों को हर्ट ना कर दे, इसलिए लोग जो हैं जू के लोग अलर्ट हो जाते हैं। इफ़ एन एनिमल इज एस्लीप। ऑथर बताते हैं कि अगर कोई जानवर जो है सोया हुआ है, दे वांट टू थ्रो स्टोन्स एज इट। तो लोग जो है क्या करते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं उठाने के लिए, और प्रोड इट विथ स्टिक्स टू मेक इट मूव। प्रोड मतलब होता है पुश करना, या तो लोग जो है उंगली से या किसी धारदार या नुकीले वस्तु से उसको पुश करने की कोशिश करते हैं। वी हैव फाउंड विजिटर्स ट्राइंग टू गिव द चिंपांजीज लाइटेड सिगरेट एंड रेजर ब्लेड्स। तो ऑथर बताते हैं कि उन्होंने कई बार देखा है लोग जो है सिगरेट जलाकर चिंपांजी को दे देते हैं पीने के लिए, या रेजर ब्लेड दे देते हैं। तो ये सब अमानवीय कार्य है, इसीलिए बोल रहे हैं ऑथर कि द अनसिविलाइज्ड बिहेवियर ऑफ सम ह्यूमन बीइंग इन ए जू हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। तो बोलते हैं कि इस तरह का अमानवीय व्यवहार जो है लेखक जो है कई बार देखे हैं, इसलिए सभी अलर्ट पे चले जाते हैं। तो ये है सीन, चित्र के द्वारा दिखाया गया है बनाकर। टुवार्ड्स इवनिंग द विजिटर क्राउड थिन्स आउट। शाम होते ही क्या होता है, जो लोगों को आने की जो लाइन थी, लंबी लाइन, जो लोग ज़्यादा करके आ रहे थे, अब जो है लोग कम आ रहे हैं। द स्लैंडिंग रेज ऑफ द सन लाइट द केज वेयर द क्राउडेड पिजन लिव। तो जहाँ पे बहुत सारे कबूतर रहते हैं, वहाँ पे जो सन का लाइट है वो तिरछी पड़ती हुई दिखाई देती है। एज द लाइट फेड्स द रोबिन सीजेज टू सिंग। तो जैसे ही लाइट जो है फेड होना यानी कि कम होने लगता है, रॉबिन एक पक्षी का नाम है, वे गाना शुरू करती है। एंड फ्लाइज ऑफ टू द रूस्ट इन द मिमोसा ट्री। रूस्ट मतलब सबसे वहाँ आवाज़ निकालना, और वे उड़ के जो है रोबिन पक्षी चले जाता है मिमोसा ट्री के ऊपर। द वाइट फेस्ड आउल दैट हैव स्पेंड ऑल डे प्रिटेंडिंग टू बी ग्रे ट्री स्टम्प्स। तो जो वाइट फेस्ड आउल है, वे जो है दिन भर जो है आँख बंद करके रहती है। नाउ ओपन लार्ज गोल्डन आइज। तो अब जो है अपना बड़ी सी सुनहरी कलर की आँखों को खोलेगी। शैडोज आर क्रीपिंग ओवर द फ्लावर बेड एंड रॉकेरी। यानी जो छाया है वे धीरे धीरे फ्लावर बेड यानी जहाँ बहुत सारे फूल है वहाँ पे चट्टानों पे चली जाती है। देयर इज़ ए सडन कोरस फ्रॉम द चिंपांजीज बेडरूम। सडन कोरस यानी कि अचानक से एक साथ आवाज़ निकालने की क्रिया। तो अचानक से क्या होता है, चिंपांजी के बेडरूम से आवाज़ आता है। क्यों आता है? यू नो दे आर क्वारलिंग। तो वे लोग झगड़ा करते हैं। क्यों झगड़ा करते हैं? ओवर हु शुड हैव द स्ट्रॉ। तो किसके पास स्ट्रॉ रहेगा, इसके लिए वे लोग झगड़ा करते हैं। एज यू लाई इन बेड
अगर तुम बोल रहे हैं ऑथर की बेड पे अगर लेटोगे, यू वॉच थ्रू द विंडो द मून सेपरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम साइड ऑफ द ट्री। तो बेड पे लेटने के बाद स्काई के ओर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ऑथर कि जो है मून है वे सेपरेटिंग इटसेल्फ अपने आप को अलग करता है पेड़ के छाया से। यू हियर द लायंस कफ, लायन का आवाज़ सुनाई देता है। सून इट विल बी डॉन, फिर क्या होता है सवेरा हो जाता है फिर से। एंड कोरस ऑफ वर्ड्स विल टेक ओवर, तो फिर से क्या होता है पक्षियों का आवाज़ शुरू हो जाता है, एक साथ गाना शुरू कर देती है पक्षियाँ। द कोल्ड मॉर्निंग एयर विल रिंग विथ सॉन्ग, तो जिस तरह से पक्षियाँ गाती है उनकी आवाज़ आती है सुनाई देती है सुबह में कोल्ड मॉर्निंग में, उसी तरह से क्या होता है हवा भी जो है उसके साथ दिखाया जाता है कि वो भी ठंडी हवा चलने लगती है। तो इस तरह से ये जो है लेसन ए डे इन द जू ये समाप्त हो जाता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो आप लोग को पसंद आया? अगर आप लोग को ये कहानी समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। आज के लिए धन्यवाद।